बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने, मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपने बेटे की जान को खतरे का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में पिस्तौल लहराने की घटना के बाद राजभर सीएम योगी से मुलाकात भी करने वाले। आखिर क्या ये पूरा मामला क्यों उठ रहे, ये आरोप क्या कुछ चला है, सब कुछ आपको बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माफिया अतीक अहमद के गैंग, जहां प्रयागराज प्रशासन उनकी 156 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गया है। लखनऊ तक फैली जमीनों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या है इस बड़े एक्शन के पीछे की पूरी कहानी, आपको बताएंगे। तीसरी खबर मायावती से जुड़ी है, जहां बसपा सुप्रीमो हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के शुद्धिकरण से बेहद नाराज। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा है। क्यों भड़की मायावती और क्या मांग रखी है, सब कुछ आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे लखनऊ की, जहां विकास प्राधिकरण 101 अवैध इमारतों पर 17 अगस्त से बुलडोजर चलाने वाला है। अलीगंज समेत कई इलाकों में कार्रवाई की तैयारी हो गई है। कैसे चुनी गई है ये इमारतें, क्या है पूरा प्लान, आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। सुभाषपा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। राजभर का कहना है कि अखिलेश उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। उनके बड़े बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की जान को खतरा है। कई बार उन पर हमले की साजिश हो चुकी है। राजभर ने बताया कि पार्क रोड स्थित पार्टी कार्यालय में राशिद अली नाम का एक व्यक्ति पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दिया। उसने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। राजभर का आरोप है कि यह व्यक्ति शातिर शूटर है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला यह शूटर मुख्तार अंसारी गिरोह समेत कई गिरोह से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी से भी कनेक्शन। राजभर का साफ कहना है कि भाजपा का सहयोगी बनने के बाद से ही वो सपा के माफिया और गुंडों के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर अखिलेश यादव से सीधा सवाल भी किया कि क्या उनके गुंडे राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर हमला कर रहे हैं, क्या ये सब उनके कहने पर हो रहा है। राजभर ने लिखा कि गुंडई से सपा चल सकती है लेकिन लोकतंत्र नहीं। वो महाराजा सुहेल देव के वंशज है और कंसवादियों से ना वो डरते हैं और ना उनके कार्यकर्ता डरते हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी पीसी कर सपा प्रमुख से सवाल किया कि क्या उनके खिलाफ राजनीतिक बयान देने के लिए भी सपा की अनुमति लेनी होगी। अगर ये घटना उनकी जानकारी में नहीं है तो इसकी निंदा करें। राजभर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने बेटे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगे। इस पूरे मामले ने जांच शुरू की है। एक तरफ राजभर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सपा पर साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला अब सीएम योगी तक पहुंचने वाला है। अब सीएम योगी के पास पहुंचने के बाद क्या कुछ माहौल रहेगा, किस पर एक्शन होगा, ये सब अभी देखना बाकी है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़ी है। प्रयागराज प्रशासन अब उनके गैंग पर बड़ी चोट करने की तैयारी में जुट गया है। 156 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके भाई अशरफ के गैंग पर पुलिस का कहर टूटा था। अब संपत्तियों पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से पत्र आने के बाद प्रशासनिक अफसरों ने जमीन का सत्यापन शुरू करा दिया है। रिपोर्ट्स तैयार होने के बाद पुलिस को सौंपी जाएगी और कुर्की की कार्रवाई पूरी होगी। पत्र में साफ कहा गया है कि जमीन की खरीद फरोख्त की राशि अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे एहसम और अशरफ की पत्नी जैनब तक पहुंचाई जा रही थी।
IIT के करीब मैरिज हॉल के पास माफिया ने अपना दफ्तर बनाया था। अतीक और अशरफ की मौत के बाद गैंग के सदस्यों ने कुछ बेनामी संपत्तियां बेची। कसारी मसारी और केसरिया मेल रोड पर भी बड़े भूखंड पर कब्जा पाया गया। लखनऊ में भी बड़े भूभाग पर कब्जे की बात कही जा रही है। इस मामले के लिए स्पेशली डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार और लेखपाल की जांच टीम गठित की गई है। टीम जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कार्रवाई को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि माफिया की संपत्तियां अब सुरक्षित नहीं है, एक एक करके सब पर एक्शन होगा। बढ़ते तीसरी खबर की तरफ, जो बसपा प्रमुख मायावती से जुड़ी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उनके मंच का शुद्धिकरण किए जाने से मायावती बहुत ज्यादा नाराज। उन्होंने इसे जातिवादी और सामंती मानसिकता का प्रतीक बताया। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ये मांग भी किया है। कहा कि उन सबको जेल भेजना चाहिए। मायावती का कहना है कि दलित होने की वजह से मंच का शुद्धिकरण किया गया है। यह अति निंदनीय है और चिंतनीय है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा। मायावती ने कहा कि एक तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख दलित समाज के आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस सोच को दलितों के हितों के खिलाफ बताया। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का ये काम हमेशा से चलता आया। मंच का शुद्धिकरण सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खड़गे दलित समाज से आते हैं। हालांकि जब ये मुद्दा संसद परिसर में उठाया गया तो वहां पर जेपी नड्डा ने ये क्लियर किया कि अगर ऐसा कुछ भाजपा की ओर से हुआ है तो वो एक एक करके सब पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारे राज्य में नहीं हो सकता, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और समर्थकों पर जिन जिन लोगों ने ऐसा काम किया है एक एक की पूरी सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है उससे अब दलित समाज काफी ज्यादा नाराज होता भी नजर आ रहा है। अब आगे क्या कुछ एक्शन होता है, क्या बीजेपी अपना ये जो तस्वीर बन गई है उनके खिलाफ नैरेटिव बन गया है, क्या उसको सुधार पाएगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA अब अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करने वाला है। शहर की 101 अवैध इमारतों पर 17 अगस्त से बुलडोजर चलाया जाएगा। अलीगंज अग्निकांड के बाद से प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर अलर्ट है। कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएगी। सूची तैयार कर ली गई है और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अलीगंज क्षेत्र की 51 इमारतें सबसे अहम हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चिन्हित किया गया है। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम अलीगंज पहुंचकर निरीक्षण करेगी। भवनों के नक्शे, अभिलेख और निर्माण संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा करीब 50 अन्य अवैध भवनों पर भी कार्रवाई होगी। LDA के योजना विभाग के अधिकारियों को न्याय मित्र की टीम की सहायता के लिए तैनात किया गया है। दस्तावेज और मानचित्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तैयारी। अवैध निर्माण करने वालों को साफ संदेश दिया गया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक करके सब पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अब सूची तैयार कर ली गई है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। पहले हमने देखा राजभर का अखिलेश पर साजिश का आरोप हो या फिर दूसरी तरफ अतीक गैंग की 156 करोड़ संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी हो, मायावती का खड़गे मंच शुद्धिकरण का तीखा हमला हो या फिर लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को लेकर प्रशासन और समाज दोनों एक्टिव है। हर मोर्चे पर सतर्कता बढ़ती जा रही है ताकि आम लोगों की आस्था
सुरक्षा और शांति से कोई समझौता ना हो सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।